Hello everyone. I hope you guys must be doing really well today. So guys, welcome back to our YouTube channel. This is Mandeep and you're watching The English Family. So guys, today we will begin a new chapter in our preparation and we will study about various topics that usually come in the IELTS writing task exam. So उन सब व्यूअर्स के लिए एक बात मैं फिर बता दूं कि हमने इससे पहले टास्क 1 एंड टास्क 2 की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो कर चुके हैं, जहाँ से हमने फॉर्मेट से लेके आपके अलग अलग टास्क जो हैं, चाहे वो राइटिंग टास्क 1 है चाहे वो राइटिंग टास्क 2 है, उनके अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वन बाय वन हमने डिस्कस किए हैं। हमने ये देखा है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टास्क 1 को अच्छी तरह लिखने के लिए, कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो बेसिक नीड्स हैं जो हमें टास्क 2 में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे बीच में एग्जाम्पल्स, कैसे हम अच्छा लिख सकते हैं, कैसे हम एक्सप्लेनेशन हम बेटर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनकी दो अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, राइटिंग टास्क 1 की भी और राइटिंग टास्क 2 की भी। आई विल शेयर दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो अगर किसी ने वो चीज़ नहीं देखी है तो इस चीज़ को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड रियली सजेस्ट कि आप जाके एक बार जस्ट एक जिस्ट ले लें। ठीक है। ताकि आपको पता चल जाए कि आइल्स का राइटिंग टास्क 1 एज वेल एज राइटिंग टास्क 2 आपने किस फॉर्मेट से और किस ढंग से अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो। सो आज से हम क्या करेंगे कि जो राइटिंग टास्क 2 के हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे। ठीक है। तो वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ देम। ठीक है। उनमें हमने क्या करना है कि अलग अलग टॉपिक्स में कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं जो कि यूजुअली आते हैं, जैसे क्राइम, आज का हमारा टॉपिक है क्राइम एंड पनिशमेंट। सो क्राइम एंड पनिशमेंट के रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है। और जो मोस्ट कॉमनली टॉपिक्स में जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जो आइडियाज पूछे जाते हैं, वो मैंने ट्राई किया है कि अलग अलग जगह से वो सारे पॉइंट्स जो हैं कंबाइन करके आई हैव पुट दोज points in this video and I have tried to make it as brief as possible ताकि आपको बहुत easy लगे इस चीज़ को समझना। ये बहुत common points है और अगर आप ये points use करके, अगर for example आपको writing task 2 में कोई question आता है जहाँ पे आपको क्राइम या पनिशमेंट के रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स हो, तो यहाँ आज मैंने बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स जो होते हैं इसी टॉपिक के, वो कवर करने की कोशिश की है ताकि अगर आप ये वीडियो आज देख लें और अगर आप समझ लें तो इसके बाद आपको कभी भी कोई भी अगर क्राइम और पनिशमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यू विल बी एबल टू आंसर इट वेरी इजली। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि हमारा रोल क्या है। अगर पुलिस होती है हमारे पास, अगर क्राइम प्रिवेंशन है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती क्या है, कैसे हम क्राइम क्राइम प्रिवेंट कर सकते हैं, एक पुलिस ऑफिसर का जॉब क्या होता है और क्या नहीं। ठीक है। सो first of all, let's begin with the first subtopic, that is police and crime prevention. So, what is the role of a police? So, the job of a police is to catch criminals. बहुत ईजी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पॉइंट्स जो होंगे सारे आपको ट्राई करूँगी ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की। एंड अदरवाइज अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप ये पॉइंट्स जो हैं वो ईजिली नोट भी कर सकते हैं। एंड अगर आप नहीं नोट करना चाहते तो आप इजीली इस चीज़ को वर्चुअली भी सेव कर सकते हैं। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो एंड इन सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको एक ना एक बार ज़रूर गो थ्रू होइएगा बिफोर गिविंग योर एग्जाम। बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये आपको। ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, आप जो पुलिस या क्राइम प्रिवेंशन, अगर किसी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये सारी चीज़ें, एक बेसिक एस्पेक्ट जो अपने दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा कि व्हाट इज पुलिस, रोल क्या होता है एंड क्राइम कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट हम लिख कह सकते हैं कि जो जॉब होती है पुलिस की वो क्या होती है, इज टू कैच क्रिमिनल्स। ठीक है। दे मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट क्राइम एंड मेक कम्युनिटीज सेफर। तो पुलिस का रोल क्या होता है कि उनको क्राइम प्रिवेंट करना होता है एंड जो हमारी कम्युनिटीज हैं वो सेफ करनी होती है। ठीक है। देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑन द स्ट्रीट, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि हमारे, ठीक है, हमारे पास हमारे सोसाइटी में जो है पुलिस ऑफिसर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनके नंबर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है जितने होने चाहिए। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो है उनके नंबर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पुलिस ऑफिसर्स शुड बी सीन एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। इस पुलिस ऑफिसर जो है इनको एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी बनाना चाहिए।
ठीक है. दे शुड बी इन्वॉल्व विद एजुकेशन एंड प्रिवेंशन. अगेन एजुकेशन में भी इन्वॉल्व होने चाहिए, एंड अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसको प्रिवेंट करने में भी सबसे बड़ा रोल जो होता है हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स का ही होता है. द पुलिस शुड बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद स्कूल्स, क्योंकि हमने आजकल देखा है एजुकेशन रिलेटेड या आजकल स्कूल्स में एंड इवन जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बहुत सारे, वहाँ पे क्या होता है, नॉट ऑन अ लार्ज स्केल यू कैन से बट ऑन अ स्मॉल स्केल कहीं ना कोई क्राइम हो ही रहा होता है. ठीक है, बीट बुलिंग और बीट ईव टीजिंग और बीट चीटिंग और एनीथिंग एल्स. तो कहीं ना कहीं छोटे जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं ऐसे क्राइम के, हर एक अगर आप कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी दे आर प्रेजेंट देयर. ठीक है, सो हमें चाहिए कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा रोल वही प्ले करते हैं, तो हमें चाहिए कि वो हर एक ऐसे प्लेस में हो जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देयर इज स्कोप फॉर सम काइंड ऑफ क्राइम. ठीक है, सो पुलिस शुड बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्कूल. तो स्कूल्स की जो हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हो गए, उनके साथ पुलिस जो होनी चाहिए बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए. Next point is they should focus on young people who have dropped out of school. तो पुलिस को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई एक ऐसा टीनेजर और कोई ऐसा एक यंग पर्सन है जो कि कहीं स्कूल से बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं या फिर कॉलेज से कर जाते हैं या कहीं से भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे वो ड्रॉप आउट हैं. ठीक है, तो वहाँ पे स्पेशली दे हैव टू कीप अ क्लोज आई टू ऑन देम, सो दैट कि अगर वो कोई भी एक बुरी संगत में जाते हैं, कहीं पे भी इन्वॉल्व होते हैं ऐसा, तो दे शुड बी अवेयर कि हाँ भाई ये दिस थिंग माइट लीड टू अनदर थिंग. तो ये सारी चीज़ों का फोकस जो होना चाहिए पुलिस को बहुत एक स्मॉल स्केल एंड डीप लेवल तक करना चाहिए. सो द दीज टीनेजर्स में बिकम इन्वॉल्व विद गैंग्स. तो यूजली क्या होता है जब हम कहते हैं कि गैंग्स मेंबर होते हैं, गैंग्स बनी हमारे यहाँ सोसाइटी में जो कि इन्वॉल्व होती हैं बहुत सारे अलग अलग लेवल के क्राइम्स में, तो वहाँ क्या होता है यूथ जो होता है वो की पार्ट होता है ऐसे गैंग्स का. और यूथ में से भी आई वुड से कि जो ऐसे टीनेजर्स या ऐसा यूथ जो कि स्पेशली एजुकेशन से थोड़ा साइडलाइन हो जाता है, जो कि ड्रॉप आउट कर जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के इन्वॉल्व होने में इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, सो दिस वॉज व्हाट इज the role of the police and how can crime be prevented with the help of police. ठीक है, now next point is subtopic is punishments and prisons. मतलब punishments क्या होती है and prisons का क्या रोल होना चाहिए, punishment क्यों देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए उस केसेस में. ठीक है, fines are used as punishment for minor crimes. अगर कोई छोटा मोटा क्राइम है, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रैफिक रिलेटेड क्राइम है या कोई स्टीलिंग रिलेटेड है या कोई आप कह सकते हो कोई छोटा मोटा जो क्राइम होता है जो हम माइनर क्राइम्स की कैटेगरी में डालते हैं, तो अगर पिक पॉकेटिंग या कुछ भी ऐसा है तो वहाँ क्या होता है आपको फाइन अलॉट होता है. ये नहीं कि आपको इम्प्रिजनमेंट कर दी जाएगी, बट देयर इज द पनिशमेंट क्या के रूप में क्या होता है कि फाइन्स आपको अलॉट किए जाते हैं. ठीक है, सो इफ द क्राइम इज मोर सीरियस, अगर हाँ ये तो माइनर क्राइम्स की बात करें, अगर क्राइम हमारे पास सीरियस हो तो क्या होता है, प्रिजन इज अ मोस्ट कॉमन पनिशमेंट. You are behind the bars for you can be for 6 months or year, or there अगर उससे भी ज़्यादा क्राइम हो तो there is थ्रेट होता है कि आपको एक पनिशमेंट दी जाती है, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट जो होती है वो दे दी जाती है. सो दिस इज़ द वे अलग अलग जो हमारे सोसाइटी में अलग अलग लेवल के क्राइम्स होते हैं उनके लिए अलग अलग पनिशमेंट जो होती है वो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो अलॉट करता है. Now some criminals pose a threat to society. ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि ये तो हो गए जो छोटे मोटे लेवल पे, एक होते हैं जो लार्ज लेवल पे होते हैं. तो ऐसे क्रिमिनल्स जो होते हैं दे पोज अ ग्रेट थ्रेट टू सोसाइटी. नाउ दे आर पुट इन प्रिजन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन. अब हम पूछे कि क्रिमिनल्स जो है उनको फाइन लगा दो, इट मस्ट बी ओके. अगर हम उनको फाइन लगा रहे हैं, उनको फाइन एज अ पनिशमेंट दे रहे हैं तो ओके होगा, बट इट इज़ नॉट दैट, बिकॉज हर एक क्राइम उस लेवल का नहीं होता. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम दैट यूजुअली अकर इन आर सोसाइटी, एंड उसके लिए अलग अलग टाइप की पनिशमेंट एंड जैसे जैसे क्राइम जो होता जाता है एक बड़ा होता जाता है, वैसे ही जो पनिशमेंट होती है वो भी उतनी ही ज़्यादा हार्ड होती जाती है. सो क्रिमिनल्स शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स.
ठीक है। सो प्रिजन्स में या पनिशमेंट्स में आप ये सारे पॉइंट्स जो है नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज नेगेटिव्स ऑफ प्रिजन। अब ठीक है, प्रिजन्स के भी कहीं ना कुछ नेगेटिव्स जो होते हैं वो भी होते हैं, दैट आर कि क्रिमिनल्स जो होते हैं दे आर पुट टुगेदर। अब ये नहीं है कि आपके हर एक क्रिमिनल को हमने अलग अलग सेल दिया होता है। सो देयर इज अ बिग रूम और यू कैन से बिग सेल, जिसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स जो होते हैं जिन्होंने एक ही टाइप का क्राइम किया होता है, वो यूजुअली दे आर पुट टुगेदर। ठीक है, सो दे मेक फ्रेंड्स विद द अदर ऑफेंडर्स। वहाँ पे मुश्किलें क्या आती हैं कि कई बार जब अब हर बार वो पूरे पूरे दिन सेल्स में नहीं होते, जैसे हम यूजुअली अपनी मूवीज में भी देखते हैं कि हाँ दे आर दे आर पुट बिहाइंड द बार्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कहीं ना कहीं उनको बाहर भी लेके जाया जाता है, जहाँ पे वो जो डेली नॉर्मल एक्टिविटीज होती है वो करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, दे इंटरमिक्स विद अदर क्रिमिनल्स दैट आर देयर इन द प्रिजन। तो वहाँ क्या होता है कि दे मेक फ्रेंड्स विद अदर ऑफेंडर्स। अभी ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रिमिनल्स एक अगर एक सेल है या फिर एक प्रिजन है तो वहाँ पे सारे क्रिमिनल्स एक ही कैटेगरी के होंगे जिन्होंने एक टाइप का क्राइम किया होगा। तो अलग अलग क्राइम जिन्होंने किया होता लोग वो वहाँ इकट्ठे होते हैं। ठीक है ना, वो they make friends with the other offenders. Now next point is sorry, excuse me. Now next point is many prisoners re-offend when they are released. तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू है आजकल कि जो अगर एक इंडिविजुअल है जिसने एक बार क्राइम किया है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे वो इंडिविजुअल जो होता है वो क्राइम दोबारा से करता है। अगर वो इफ़ ही और शी इज़ रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, तो वो बहुत सारा ऐसे चांसेस होते हैं कि वो बाहर जाके फिर से क्राइम जो होगा वो कमिट करेगा। ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड मेक्स फाइंडिंग अ जॉब मोर डिफिकल्ट। तो ये कई बार क्या होता है, जैसे नेगेटिव्स क्या होते हैं कि अगर आपके आपके ऊपर एक टैग छप जाए कि हाँ ही हैज़ बीन इन प्रिजन फॉर दिस मच लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगर आप बोलो कि वो चाहे 2 दिन के लिए है, चाहे वो 2 महीने के लिए, चाहे वो 6 महीने के लिए, बट वो टैग जो होता है वो हर एक उस इंडिविजुअल के साथ जो एक बार प्रिजन गया हो तो वो लग जाता है। तो सोसाइटी में उस इंडिविजुअल का दोबारा री एस्टेब्लिश करना इट बिकम्स अ लॉट मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल, क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। पीपल यूज टू मेक देमसेल्व्स कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम सच इंडिविजुअल्स जो कि कहीं ना कहीं हु हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो ये सारे जो होते हैं दीज आर द पॉइंट्स दैट कम अंडर द नेगेटिव्स ऑफ प्रिजन। नाउ व्हाट इज रिहैबिलिटेशन? तो ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है जो कि यूजुअली बच्चे जो होते हैं अपने जब भी कभी भी है एक क्राइम या पनिशमेंट के रिलेटेड टॉपिक आता है तो बच्चों को ये यूज़ करना चाहिए, बट दे यूजुअली फॉरगेट अबाउट इट। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो कई बार क्या होता है, बच्चे हमेशा कहते हैं कि मैम हमारा हमारे वर्ड्स रिपीट ना हो इसलिए हम सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हम अपने सिनोनिम्स यूज़ करके तो क्या होगा कि हम अपनी वोकैब को एनरिच करेंगे, एम्बेलिश करेंगे, बट दैट इज़ नॉट द केस। अगर आप वर्ड्स सिर्फ क्रैम करके आप कहीं पे भी कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उससे एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा। बट अगर आपको उस टॉपिक की कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्राइम और पनिशमेंट के रिलेटेड टॉपिक आता है एंड उसके रिलेटेड आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक की, तो इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर कि यस अ स्टूडेंट नोज अबाउट दिस टॉपिक, उसको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, उसको इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो पता है। तो वहाँ से एग्जामिनर इम्प्रेस होता है ना, रादर देन जस्ट क्रैमिंग रैंडम सिनोनिम्स और आप वो यूज़ करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके नाउ अगर हम बात करें रिहैबिलिटेशन, तो रिहैबिलिटेशन जो होता है अनदर एम ऑफ प्रिजनर्स इज रिहैबिलिटेशन। अब प्रिजनर्स क्या होते हैं कि प्रिजनर्स जो होते हैं जो कि यूजली जो प्रिजन में कैप्ट होते हैं दे आर प्रिजन का एक और एम होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको सुधारें, मेन पॉइंट है। ठीक है, उनको ये एहसास करवाएं कि भाई वो उन्होंने जो किया है वो गलत है एंड देर आर सम सीरियस क्राइम जिसमें आपको या तो कैपिटल पनिशमेंट मिलती है या तो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट मिलती है। बट जो माइनर क्राइम्स है जहाँ पे जो प्रिजनर्स है वो रिलीज हो जाते हैं और वो सोसाइटी में आके उनका जीना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट द प्रिजनर्स दैट ईजिली। अगर कोई भी इंसान अगर
प्रिजन में गया होता है उसको सोसाइटी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्या होते हैं, उनको सुधारते हैं, प्रिजनर्स को सुधारते हैं, उनकी उनको कोई ना कोई, आप कह सकते हो कि कोई ऐसी स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अगर प्रिजन से जब रिलीज हो तो दे मस्ट बी एबल टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, ताकि एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ बाहर जाके कमा सके, कुछ ना कुछ दे मस्ट अर्न समथिंग, ताकि वो दे कैन फीड देमसेल्व्स एंड दे कैन फीड देयर फैमिली। एंड एट द एंड मोस्टली यही होता है कि जब स्पेशली इन द केस ऑफ री ऑफेंडर्स जो कि बाहर जाके जब प्रिजन से रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्राइम करते, क्राइम दोबारा से करते, तो उनका बहुत बड़ा रीज़न यही होता है कि सोसाइटी जो होती है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ठीक है। उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो उनको मजबूरन कहीं ना कहीं दोबारा अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए एट द एंड दोबारा से क्राइम जो होता है कमिट करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ठीक है। सो उन सब चीज़ों में लिए क्या होता है कि रिहेबिलिटेशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, कोई ना कोई जो हम कहेंगे अगर फिजिकल लेबर या जिसको हम बोले जॉब स्किल्स जो कि पर्सनल स्किल्स जो होती है अगर वो सिखाई जाए, ठीक है। कोई हाथ से कोई काम उनको करना सिखाया जाए, बी इट आप स्टिचिंग कह लो, आप कोई वुड का कोई काम कह लो, अगर आप कोई किसी भी लेवल का वो कोई काम हो सकता है, ठीक है, जो कि वो एज अ पर्सन अकेला जो एक मैनुअल लेबर जो है वो कर सके, तो वो वाले काम जो होते हैं, वो स्किल्स जो होते हैं, वोकेशनल स्किल्स, वो यहाँ सेंटर्स में सिखाई जाती है, ठीक है। सो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला पॉइंट है अनदर एम ऑफ प्रिजन इज रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन बेसिकली मीन्स कि एक ना एक वो सुधारना, जो किसी ने अगर कोई क्राइम कमिट किया है प्रिजनर्स ने तो उनको दोबारा एक सुधारा जाए। सो प्रिजनर्स रिसीव एजुकेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। जो वोकेशनल ट्रेनिंग सिंपली वो ट्रेनिंग होती है, वोकेशनल चीज़ें जिसमें आपको कोई ना कोई स्किल सिखाई जाती है जो कि आपको इट हेल्प्स यू इन अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर। सो prisoners should learn personal skills and specific job skills। अगर फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा है, कोई और चीज़ कर रहा है, तो एटलीस्ट उनको उस स्पेसिफिक जॉब स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाती है वहाँ पे, ठीक है। पनिशमेंट कुड मेक प्रिजनर्स बिहेवियर वर्स। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी ने कोई क्राइम कमिट किया, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा, उसको हर एक को एक जैसी पनिशमेंट देंगे या किसी भी लेवल की। तो कई बार क्या होता है, अगर उनको समझाया जाए प्रिजनर्स को कि हाँ भाई आपने एक क्राइम कमिट किया और इसकी ज़रूरत नहीं थी, देयर आर अदर वेज जिससे आप अपनी डिमांड्स या नीड्स जो है वो पूरी कर सकते थे, तो वो ये चीज़ नहीं करेंगे दोबारा। बट हाँ, अगर हम उनको बार बार पनिशमेंट, अगर फिजिकल फॉर एग्जाम्पल हम पनिशमेंट दे जाएँ तो एट द एंड प्रिजनर्स का बिहेवियर जो होता है वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाता है, ठीक है। सो रिहेबिलिटेशन एम्स टू मेक देम बेटर सिटीजन। तो रिहेबिलिटेशन का मेन एम ही यही होता है, टू मेक सच पीपल हु हैव कमिटेड क्राइम, टू मेक देम अ बेटर सिटीजन फॉर द सोसाइटी। Rehabilitated prisoners are less likely to refund। तो ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन होता है कि अगर एक कोई इंडिविजुअल है हु हैज़ बीन इन रिहेबिलिटेशन सेंटर और वहाँ से वो कहीं से प्रिजन से रिलीज होता है एंड आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम देयर वो दोबारा से रीऑफेंड करे, बहुत बहुत ज़्यादा ये अनकॉमन है, ये ऐसा नहीं होता। तो रिहेबिलिटेशन हेल्प्स अ लॉट फॉर दोज पीपल जिन्होंने कोई ना कोई किसी न किसी लेवल पे क्राइम जो होता है वो कमिट किया होता है, ठीक है ना। अब बच्चे यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन भी कईयों के मन में आया होगा कि कैपिटल पनिशमेंट क्या है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट तो सुनते हैं, कैपिटल पनिशमेंट क्या है। सो कैपिटल पनिशमेंट सिंपली जिसको हम बोलते हैं, जिसको डेथ पेनल्टी भी हम बोलते हैं, या तो हमारे जो सीरियस बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम है उनकी दो पनिशमेंट सबसे ज़्यादा मिली जाती हैं, या तो आपको डेथ पेनल्टी होती है या फिर आप कह सकते हो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट होती है। तो कैपिटल पनिशमेंट इज डेथ, हैंग टिल डेथ वाला केस है ये। तो death penalty is in short capital punishment। So supporters say that capital punishment deters crime। वो सारे कैपिटल पनिशमेंट के जो देयर आर टू सेक्टर्स इन द सोसाइटी, जहाँ पे कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर हम कैपिटल पनिशमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा करते हैं तो क्राइम रेट जो होगा वो कम हो जाएगा सोसाइटी में, ठीक है। क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं फियर होगा कि अगर हमने आज छोटा कोई माइनर क्राइम कमिट किया है, अगर हम इससे बड़ा क्राइम कमिट करते हैं तो देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, ठीक है, दैट इज़ डेथ पेनल्टी। तो वो क्राइम कमिट नहीं करेंगे, तो क्राइम रेट जो होगा हमारी सोसाइटी से कम हो जाएगा।
Now, fear of death penalty stops people from committing offenses. तो obviously सबको अपनी जान प्यारी है at the end. तो fear of death penalty, it do stops people from committing crime. So death penalty shows that crime is not tolerated. ये बहुत ज़्यादा एक फोर फ्रंट पे ये बात आ जाती है कि अगर बहुत सारे केसेस में अगर हम ऐसा हो कि हम डेथ पेनल्टी देना शुरू करते हैं तो उससे क्या होगा, क्रिमिनल्स को एक फियर हो जाएगा ताकि वो दोबारा क्राइम कमिट ना करे या फिर क्राइम ऑन द फर्स्ट हैंड करे ही ना, क्योंकि उनको पता होगा कि इसकी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दैट इज डेथ पेनल्टी वो मिलती है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म ऑफ रिवेंज, काइंड ऑफ रिवेंज है, एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज अवॉइडेड। कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी आ जाता है कि कैपिटल पनिशमेंट इट इज, इफ यू से इफ यू आर गिविंग अ पर्सन डेथ पेनल्टी, तो इट somehow on some level it scores you the cost of imprisonment, which is usually avoided in case of capital punishment. Now, last point is the offender cannot pose a threat to others. अगर वो ही इज गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो वो जो बाकी क्रिमिनल्स हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ सिखा नहीं सकेगा। जैसे हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया कि प्रिजन्स का एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ऑफेंडर्स से मिक्स विद ईच अदर, दे मेक फ्रेंड्स विद अदर ऑफेंडर्स, ठीक है। सो वो चीज़ जो होती है यहाँ पे अवॉइड हो जाती है। So this is what capital punishment is. Now, there are a sect of society that is against capital punishment कि नहीं देनी चाहिए, that is innocent। उनका पॉइंट्स भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई आता है जहाँ पे आपको अगेंस्ट बात करनी है कैपिटल पनिशमेंट के, तो वहाँ पे आप ये वाले पॉइंट्स जो है वो इजीली लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज innocent people could be wrongly convicted and executed। अगर अगर हम हर एक क्रिमिनल को कैपिटल पनिशमेंट देते हैं तो कई बार क्या होता है कि क्राइम जो कई बार कई समटाइम्स एविडेंस इज फैब्रिकेटेड, तो एट दैट मोमेंट अगर उस क्रिमिनल को हम कैपिटल पनिशमेंट देते तो इट विल मीन दैट रॉन्ग इन पीपल जो है दे कुड बी रॉन्गली कन्विक्टेड। उनको कहीं ना कहीं फेक एविडेंस से कोई ना कोई फंसा भी सकता है। तो उस केसेस में हमने बहुत सारी यूजुअली हमने मूवीज़ में देखा है कि ऐसा होता है कि क्राइम, एक्चुअल क्राइम किसी ने कमिट किया होता है, बट वो एविडेंस इस तरीके से फैब्रिकेट किए जाते हैं कि कोई और इंडिविजुअल जो होता है वो फंस जाता है, ठीक है। तो वो इफ़ दे आर रॉन्गली कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, तो दैट विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्राइम रेट्स आर नॉट नेसेसरली रिड्यूस। अब ये आप गारंटी नहीं कर सकते कि अगर आप कैपिटल पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दे तो क्राइम रेट सोसाइटी में कम हो जाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैनी क्रिमिनल्स डू नॉट थिंक दे विल बी कॉट। और बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो यूजुअली ये सोचते हैं कि ठीक है दे आर मच स्मार्टर देन द लॉ एंड ऑर्डर, एंड आप कह सकते हो कि उनको होता है कि भाई हम तो नहीं पकड़े जाएंगे, वी डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट ठीक है वो पकड़ेगी, उनको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, बट वी आर मच स्मार्टर देन दोस, तो हम नहीं पकड़े जाएंगे, तो इसलिए वो क्राइम कमिट करते हैं। दे आर यूजुअली रॉन्ग इन दैट केस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन से कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट अ गुड डिटर्रेंट। मतलब अगर आप ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, अगर आप किसी भी इंसान को ये एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो अगर हम हर एक इंसान को अगर कहीं ना किसी लेवल पे, कई बार हो सकता है किसी की मजबूरी भी हो, और कई बार फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक मेंटली इल इंडिविजुअल जो है वो अनकॉन्शियसली अगर वो क्राइम कमिट करता है एंड इट इज़ अ सीरियस क्राइम, बट ही और शी डजंट नो व्हाट ही और शी इज़ डूइंग, तो अगर वो ऐसे केसेस में वो क्राइम कमिट होता है तो उसको भी अगर हम इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दैट इंडिविजुअल अगर हम उसको कैपिटल पनिशमेंट अलॉट कर देंगे, तो दैट इज़ नॉट गुड ऑन आवर पार्ट, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूटिंग प्रिजनर्स क्रिएट्स अ वायलेंट कल्चर एंड encourages रिवेंज। तो अगर हम हर एक प्रिजनर को एग्जीक्यूट करते रहे, हर एक प्रिजनर को डेथ पेनल्टी देते रहे, तो कहीं ना कहीं वो रिवेंज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस आर एंड अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर, आप कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। सो वी हैव नो राइट टू टेक अनदर ह्यूमन बींग्स लाइफ। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की भी किसी और की ज़िंदगी जो है ह्यूमन की वो हम लें। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन राइट इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। नाउ
इसमें बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस वैसे क्या होता है, सिंपली जैसे हम नॉर्मली भी करते हैं कि जहाँ पे हम वॉलेंट्रली वर्क करते हैं, जहाँ पे हम यू नो हमें कोई पे नहीं करता बट हम वॉलेंट्री वर्क करते हैं, जिसको हम सिंपली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो जिसको हम कहेंगे समाज सेवा, ठीक है। सो कम्युनिटी वर्क जो होता है स्पेसिफिकली प्रिजनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली दे हैव हार्ड इमोशंस, उनके इमोशंस, they care less for people, they have less value of empathy in them, usually prisoners। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर हम उनको कम्युनिटी सर्विसेज में इन्वॉल्व करें, अगर उनसे हम ऐसी चीज़ें करवाएं, तो उनके जो केयरिंग नेचर जो होगी, जो ऐसी इमोशंस होंगे, वो री एस्टेब्लिश जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। सो कम्युनिटी सर्विस इज़ अ वे टू रिफॉर्म ऑफेंडर्स। हम उनको सुधार सकते हैं। एक तो हम रिहेबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे उनको हम कोई ना कोई स्किल सिखा सकते हैं, बट उसमें आप कह लो कि एक पर्सन का, जिसे हम कहें, किसी का दिल नहीं बदल सकते हम। सो कम्युनिटी सर्विसेज एक ऐसा चांस होता है जहाँ पे वी कैन टोटली रिफॉर्म द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, द माइंड ऑफ अ क्रिमिनल, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली इन क्रिमिनल्स, फॉर क्रिमिनल्स। ये इस कम्युनिटी सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इट कुड बी अ सोल्यूशन टू प्रिजन ओवर क्राउडिंग, क्योंकि प्रिजन में भी कई बार ऑफेंडर्स जो होते हैं, अब हमारे पास हर बार हमारी जो आप कह लो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे उनके पास इतने ज़्यादा प्रिजन्स नहीं होते या इतना ज़्यादा एरिया नहीं होता, बट हाँ हमारे ऑफेंडर्स जो होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप कह सकते हो, जो प्रिजन ओवर क्राउडिंग होती है, उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। तो दिस कुड बी अ इजी सोल्यूशन। नाउ इट अवॉइड्स द कॉस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगेन ये इम्प्रिजनमेंट के जो कॉस्ट गवर्नमेंट को पड़ती है वो भी अवॉइड हो सकती है। इट मेक्स ऑफेंडर्स यूजफुल इन दियर लोकल कम्युनिटी। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी सर्विस, चाहे वो किसी ऑर्फनेज में कर रहे हैं, चाहे वो किसी ओल्ड एज होम में कर रहे हैं, या दे आर क्लीनिंग देयर सराउंडिंग्स, और ये छोटे छोटे पार्ट पे अगर वो कहीं ना कहीं अगर ये करते हैं, तो दे विल बी useful for the community, local community specifically, where the captive. Now, they are required to clean streets और talk to school groups। तो यूजली क्या होता है कि उनको कम्युनिटी सर्विस में आप कह सकते हो कि उनको स्ट्रीट्स वगैरह क्लीन करवाई जाती है, या फिर जो स्कूल ग्रुप्स हैं उनसे बात कराई जाती है, जिस जहाँ जाके वहाँ जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस जो होते हैं वो शेयर कर सकते हैं। दे कैन टेल द स्टूडेंट्स, या फिर आपके जो अदर इंडिविजुअल्स होते हैं उनको बता सकते हैं कि भाई नहीं, ये इट इज़, देयर आर you know much worse repercussions of doing such things rather than committing such a crime। तो इससे अच्छा वो ये चीज़ें ना करें, ठीक है। तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है वो बहुत ईजिली वन ऑन वन उनको समझा सकते हैं ना। ऑफेंडर्स रीपे देयर कम्युनिटी ऑन सम पार्ट। अगर कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी लेवल पे कोई क्राइम किया, कोई ऑफेंस किया हुआ है, तो ऑफेंडर्स दे कैन रिपे देयर कम्युनिटी थ्रू कम्युनिटी सर्विस। ओके, दे अवॉइड द नेगेटिव इन्फ्लुएंस दैट प्रिजन कैन हैव। अब प्रिजन में अगेन वही पॉइंट हो जाता है कि एक ही प्रिजन में बहुत सारे अलग अलग क्राइम जिन्होंने कमिट किया होता है, प्रिजनर्स दे आर पुट टुगेदर, तो वो एक दूसरे से फ्रेंड भी बन सकते हैं। तो दे कैन मेक फ्रेंड्स विद द वर्स्ट ऑफेंडर्स एंड देम। तो वो चीज़ जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो होता है इन प्रिजन्स का ऑन द ब्रेन्स ऑफ सच क्रिमिनल्स, वो अवॉइड किया जा सकता है थ्रू कम्युनिटी सर्विस, एंड देयर इज़ अ वे टू हेल्प एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। ओके, तो बट देर आर अगेन फ्यू पॉइंट्स जो हम कम्युनिटी सर्विस के अगेंस्ट भी कह सकते हैं। दोज आर कम्युनिटी सर्विस इज नॉट अ सफिशिएंट पनिशमेंट। हाँ, अगर आप बोलो इतना कोई क्राइम कमिट कर रहा है, उसको हम बोलें कि जाके समाज सेवा कर ले, चाहे वो स्ट्रीट्स क्लीन कर ले, चाहे कहीं पे कहीं पे भी कोई फॉर एग्जांपल कोई एरिया जो कि गंदा है, या फिर वहाँ पे जाके वॉलंटियर करके इफ़ दे क्लीन इट, इफ़ दे इम्प्रूव डू समथिंग ऑन देयर पार्ट फॉर द सोसाइटी, बट वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द क्राइम दे मस्ट हैव कमिटेड, ठीक है। सो हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनिटी सर्विस जो है वो एक सफिशिएंट पनिशमेंट होगी। अगर हर एक को पता चले कि ठीक है हम ये स्ट्रीट्स क्लीन करके या कोई पार्क क्लीन करके हम बच सकते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा इजी पनिशमेंट, इजी उनके लिए हो जाएगा। तो वो इट इज़ एन इजी पनिशमेंट फॉर देम। तो वो क्राइम रेट आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं द फियर जो होता है ऑफ क्राइम वो नहीं रहेगा। उनको जो फियर होगा उनकी हेल्थ का, उनकी डेथ का, वो नहीं रहेगा। तो देयर शुड बी स्ट्रिक्ट
punishment and fines that must be given to such criminals. So criminals should be locked up and away from their victim. Specifically अगर कोई अगर if we say that अगर कोई eve teasing किसी को कर रहा है and वो कोई ना कोई eve teasing can also end crime, तो अगर वो कोई क्राइम कमिट कर रहा है ना, एट द एंड क्या होगा कि अगर उनको खुला छोड़ देंगे, ठीक है आप जाके कम्युनिटी सर्विस करो एंड योर क्राइम इज डन एंड आपको कोई और पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, वो विक्टिम्स को दोबारा से हरास कर सकते हैं. सो criminals should be put behind the bars and they should be kept away from the victims. Now, another sub point is crime in the media. अब मीडिया में किस तरीके से क्राइम जो होता है वो किया जाता है, तो क्राइम इज़ वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ द मोस्ट न्यूज़ प्रोग्राम. मतलब क्राइम कितना ज़्यादा हम हमारे मीडिया जो है वो यूजली शो करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें जो होती है वो हाईलाइट होती हैं. ठीक है, सो क्राइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दैट मोस्टली न्यूज़ प्रोग्राम्स कवर. सो मास मीडिया फोकस ऑन वायलेंट एंड सेंसेशनल क्राइम्स, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग होते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ में यही देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे कोई मर्डर हो गया, यहाँ पे मतलब they take it as an entertainment, a few of them, and sometimes people they become insensitive towards such things, क्योंकि वो बार बार जब भी वो न्यूज़ खोलते हैं एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो it becomes a usual thing, it becomes a common thing that is not good for anyone. Okay, so this leads to fear of crime among the public. अब लोगों को डर लगता है कि अच्छा अगर वहाँ पे अगर कोई ये जैसे रोड्स पे आजकल हमारे क्या होते हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, बैग स्नैचिंग हो रही है, अगर बार बार हमारी लोकल मीडिया जो है वही सारी चीज़ों के इंसिडेंट्स जो है वो न्यूज़ में दिखाई जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो कॉमन पब्लिक जो है उनमें फियर ऑफ क्राइम जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. Now, next point is sensational stories attract more views or read. हाँ, मीडिया को अपना भी जो कह लो आप व्यूज़ होते हैं वो बढ़ाने होते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है वो ऐसी सेंसेशनल स्टोरीज जो होती हैं वो ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट अट्रैक्ट्स मोर व्यूअर्स. So that should not be done by the media. The media report crime stories in order to increase the audience. तो मीडिया का अपना रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको अपनी स्टोरीज जो होती हैं, क्योंकि देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन इन द मीडिया एज वेल कि भाई जो न्यूज़ कवरेज है वो सबसे पहले कौन दिखाएगा एंड ब्रेकिंग न्यूज़ कौन देगा, तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर व्यूअर्स, तो TRPs बढ़ाने के लिए तो मीडिया यूजली डज दिस. सो दिस शुड नॉट बी डन. तो अगर क्राइम इन द मीडिया अगर आप कहीं जाए तो जो बहुत ज़्यादा शो किया जाता है, अगर उसमें कोई पॉइंट्स आपने लिखने हो तो आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ईजिली लिख सकते हैं. नाउ अब कुछ मैंने सैम्पल क्वेश्चंस डाले हैं यहाँ पे, जो कि अगर आप हो सके तो इन सभी क्वेश्चंस को जो मैंने ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं उनको यूज़ करते हुए आप बहुत ईजिली जो है आंसर कर सकेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सम पीपल थिंक दैट सर्टेन प्रिजनर्स शुड बी मेड टू डू अनपेड कम्युनिटी वर्क इंस्टेड ऑफ बीइंग put behind the bars. To what extent do you agree or disagree? So कुछ लोग मानते हैं कि जो prisoners हैं उनको अनपेड कम्युनिटी वर्क की जगह जो है वो दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स. तो आप किस हद तक इस चीज़ से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं आप उनको अगर पढ़ के इनको आंसर करने की कोशिश करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू आंसर इट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने कोशिश की थी कि अलग अलग पॉइंट्स जो है इस चीज़ में कवर किए जाए इस वीडियो में, ताकि आपको कभी भी क्राइम एंड पनिशमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दैट. ठीक है, the crime rate nowadays is decreasing as compared to the past due to advanced technology which can prevent and solve crime. Do you agree or disagree? तो हम सबको पता है किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई है, whether it is वर्चुअल क्राइम और वेदर इट इज़ अ फिजिकल क्राइम जो हमारे यूजुअल सोसाइटी में कर होता है, तो वो हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, चाहे वो CCTV कैमराज हैं, चाहे वो कोई वॉइस रिकॉर्डिंग्स है या कुछ भी है, हमारा जो क्राइम जो है हम वो साइबर क्राइम हम कहेंगे वो बहुत ज़्यादा ईजिली डिटेक्ट हो जाता है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था. ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि क्राइम रेट जो है आजकल कम हो गया एज़ कम्पेयर टू द पास्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है हमारी, जो कि प्रिवेंट करती है और सॉल्व करती है क्राइम को. अब आपको इसके साथ या तो एग्री करना है या तो डिसएग्री. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनी क्रिमिनल्स commit further crimes as soon as they are released from the prison.
what do you think are the causes of this and what possible solutions can you suggest? तो ये I have already discussed this question, the points of this question above in the video. तो आप इस देख सकते हैं कि दोबारा जाके रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं कि बहुत इजीली वहाँ पे सारे पॉइंट्स होंगे इस क्वेश्चन के, आपको बहुत इजीली मिल सकेंगे, बस उनको ये है कि आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस इज, इट इज ऑफन थॉट दैट द इंक्रीज इन जुवेनाइल क्राइम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द वायलेंस इन द मीडिया। जो वायलेंस हमें शो की जाती है मीडिया में, जितना अमाउंट ऑफ वायलेंस जो शो किया जाता है, तो उसकी वजह से जो जुवेनाइल्स होते जो जुवेनाइल हैं, जो हमारे जो टीनेजर्स हैं, जो यंग पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम उनको जुवेनाइल क्राइम कहेंगे। तो वो क्राइम जो होता है हमारा मीडिया की वजह से, क्योंकि बार बार मीडिया में इतनी ज़्यादा वायलेंस शो की जाती है, कवरेज की जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो डू यू एग्री दैट दिस इज द मेन कॉज ऑफ जुवेनाइल क्राइम? आपको लगता है कि जुवेनाइल क्राइम का ये सबसे बड़ा कॉज है क्या, कि वायलेंस जो है मीडिया में, उसकी वजह से जुवेनाइल क्राइम इंक्रीज हो रहा है? एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू ऑफर टू डील विद सिचुएशंस? और आपको थोड़े सॉल्यूशन बताने पड़ेंगे कि इस चीज़ को किस हिसाब से जो है हम डील कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइस। मैंने बहुत कोशिश की थी कि डिफरेंट डिफरेंट जो सब टॉपिक्स हैं इस मेन टॉपिक के, वो हम कवर करें आज। एंड आई होप आपको ये पॉइंट्स जो हैं हर एक सब टॉपिक के समझ आए हों। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी लेवल पर, चाहे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा है जो कि नहीं समझ आया, या तो आप मुझे चाहते हैं कि कोई भी आपको डाउट है इस पूरे वीडियो में किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। एंड आई होप एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस क्वेश्चन का आंसर जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, ठीक है। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक soon. So this was it for today. Thank you, and we will meet with the next video. Take care.